Now, next topic for the chapter application of derivatives is tangents and normal. Now, let us learn what do you mean by the tangents and the normals of a curve. Tangent क्या है? A tangent is a straight line which touches the given curve y is equals to fx at a point. किसी एक पॉइंट पे अगर उस कर्व को एक स्ट्रेट लाइन टच करती है, जैसे 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, ये एक सर्कल होता है और उसको एक लाइन टच करके निकल जाती है, then that line is known as tangent to this circle. इसी तरह से अगर हमारे पास एक कोई कर्व होता है और उस कर्व को एक पॉइंट के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन टच करके निकल जाती है, that line is known as the tangent to the curve. Although हम लोगों को पता है कि dy by dx रिप्रेजेंट ग्रेडियंट या स्लोप. 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है स्लोप ऑफ द फंक्शन स्लोप ऑफ द कर्व y is equals to fx. बट अगर हम लोग उस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्लोप कर्व की होती है वही स्लोप उस टेंजेंट लाइन की भी होती है. सो वी विल डिस्कस इट एज dy by dx एज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा. अदरवाइज टेंजेंट थीटा या स्लोप का फॉर्मूला हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म फॉर्मूला पढ़ा था. नाउ व्हाट इज दिस y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1? मतलब चेंज इन y and this is change in x. और यहाँ dy by dx क्या आता है? change in y with respect to change in x. So we can say that कि dy by dx is also known as the slope of the tangent and is given by tangent theta. अब बात करते हैं नॉर्मल की. नॉर्मल जो है दिस इज द सिनोनिम वर्ड फॉर द परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर हो जाए, नॉर्मल हो जाए, अल्टीट्यूड हो जाए, हाइट हो जाए, ये सारी चीजें सेम चीज को रिप्रेजेंट करती है, परपेंडिकुलर लाइन को. तो इसका मतलब क्या हो गया? अ नॉर्मल इज अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. जो हमारी ये टेंजेंट लाइन है इसके परपेंडिकुलर अगर मैं इसी पॉइंट से एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूं, then that line is known as the normal line for the function y equals to fx. और 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि m1 into m2 is equals to -1 for perpendicular lines. और यहां से अगर हम लोग m1 टेंजेंट की स्लोप कंसीडर कर लेते हैं तो m2 की स्लोप क्या आती है? -1 over m1. सेम केस हियर, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू -1 over slope of tangent. So therefore normal is the perpendicular line to the tangent, and if m is the slope of the tangent, then slope of normal will be given by -1 over m. Now there are some important concepts from class 11th which we have to keep in mind while solving the questions of this exercise based on these tangents and normal. Slope and equation of line. First of all, formula for slope is tangent theta. यहाँ अगर हम लोगों के पास 2 पॉइंट्स गिवन है तो स्लोप का फार्मूला होता है m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1. ऑब्वियसली स्लोप को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं. या अगर हम लोग को इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन गिवन है देन स्लोप का फार्मूला होता है m इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y. इसके बाद कुछ स्लोप की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. इफ m1 एंड m2 आर द स्लोप ऑफ द टू लाइंस देन एंगल बिटवीन द टू लाइंस विल बी गिवन बाय टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस m1 minus m2 over 1 plus m1 m2. Plus sign denotes the acute angle between the two lines and minus sign denotes the obtuse angle between the two lines. Secondly, two lines are parallel if m1 is equals to m2. मतलब दो लाइंस की स्लोप पर आपस में इक्वल है, then the two lines are parallel and vice versa. Two lines are perpendicular if m1 into m2 is equals to -1. मतलब क्या है? अगर दो लाइनों का प्रोडक्ट -1 है then the two lines are perpendicular, or if the two lines are perpendicular then m1 into m2 is equals to -1, and that's why we are saying that, and vice versa. After that, equation of straight line, क्योंकि हम लोगों को इसमें क्वेश्चन 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट या स्लोप ऑफ द नॉर्मल, उसमें ये फॉर्मूले लगेंगे. सेकेंडली हम लोगों को ये कहा जाएगा कि फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स एंड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल. तो उसके लिए हमारे पास 3-4 टाइप्स की इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है. फर्स्ट वन इज पॉइंट स्लोप फॉर्म. अगर आपको एक पॉइंट और स्लोप गिवन है y minus y1 is equals to m into x minus x1, just as we have learned in class 11. 2 point form, if 2 points are given then y minus y1 is equals to y2 minus y1 over x2 minus x1 into x minus x1. And equation of line parallel to x axis, अगर x axis के parallel है then y is equals to something constant, and equation of line parallel to y axis then x is equals to something constant होता है. अब 3 तरह के क्वेश्चन मैंने बताए. फर्स्ट वन इज टू फाइंड आउट द स्लोप, सेकंड वन इज टू फाइंड आउट द इक्वेशन, और थर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं हम लोग को वी हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट एट विच द गिवन स्लोप इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू अ गिवन लाइन. वो हम लोग फिर क्या है उनके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं.
Now consider exercise 6.3. First question, y is equals to 3x raised to power 4 minus 4. We need to find out the slope of tangent. Slope of tangent at x is equals to pi by 4. Slope of tangent at x is equals to pi by 4 है. Means क्या करना? We just need to find out dy by dx. 3x raised to power 4 minus 4 का डेरिवेटिव आ जाएगा 12x क्यूब. So dy by dx at x is equals to 4. x की वैल्यू 4 पुट कर देनी है. So 12 into 64 answer will come out to be 768. Similarly, second question, we need to find out slope of tangent. Slope of tangent find out करना और हम लोगों को फंक्शन गिवन है y is equals to x minus 1 और x minus 2 at x is equals to 10. अगेन यहाँ पे u over v या हम लोग क्वोशिएंट रूल लगा देंगे. डिनोमिनेटर एज का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज into derivative of numerator minus numerator as it is into derivative of denominator. इसको सॉल्व करते हैं. प्लस का x और माइनस का x कैंसल आउट हो जाएगा. सो dy by dx will come out to be minus 1 और x minus 2 का होल स्क्वायर. सो dy by dx at x is equals to 10. x की वैल्यू 10 पुट कर देते हैं. 8 का स्क्वायर आ जाएगा minus 1 over 64. After that, moving on to fifth question. Third, fourth question same है. Fifth question, x is equals to a cos cube theta, y is equals to a sin cube theta. Here we need to find out slope of normal. Slope of normal का मैंने फार्मूला बताया था कि this is equals to minus 1 over slope of tangent. अभी बताया था. तो उसमें लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग टेंजेंट की स्लोप फाइंड आउट करते हैं. तो टेंजेंट की स्लोप होगी dy by dx. So for this it is a parametric function. Firstly we need to find out dx by d theta and then we need to find out dy by d theta. dx by d theta फाइंड आउट करते हैं बाय अप्लाइंग चेन रूल एंड dx by d theta फाइंड आउट करेंगे बाय अप्लाइंग चेन रूल. Therefore dy by dx is equals to dy by d theta और dx by d theta. ये 3 और 3 कैंसल आउट, a और a कैंसल आउट, sin स्क्वायर sin थीटा कैंसल आउट, cos स्क्वायर cos थीटा कैंसल आउट एंड वी आर लेफ्ट विद माइनस sin थीटा और cos थीटा व्हिच इज इक्वल्स टू माइनस टेंजेंट थीटा. Therefore dy by dx at theta is equals to pi by 4 क्या हो जाएगा? हम लोग वहां पे थीटा की वैल्यू pi by 4 पुट कर देते हैं. दैट इज -1. अब इसके बाद ये स्लोप आई है टेंजेंट की. देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल वी नीड टू फाइंड आउट. दैट विल बी इक्वल्स टू -1 ओवर dy by dx. मतलब क्या है? जो dy by dx टेंजेंट की स्लोप फाइंड आउट की है उसके साथ -1 ओवर उसका रेसिप्रोकल ले लेना है. दैट इज -1 ओवर, अब ये क्या आई थी? -1. सो यहां -1 पुट कर देंगे. माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद आंसर एज 1. Therefore slope of normal find out करना है. Simple method, find out dy by dx and then -1 over dy by dx. That will be the slope of the normal. Now consider question number 7. अब इसमें अलग टाइप का क्वेश्चन है. Find points at which. यहाँ पे देखो मैंने पहले भी बताया या तो स्लोप फाइंड आउट करने वाला होगा या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड आउट करने वाला होगा या पॉइंट फाइंड आउट करने वाला होगा. Now here it is written that find points at which the tangent to the curve is parallel to x-axis. अब पहले तो टेंजेंट की बात करें तो dy by dx निकाल लेते हैं. यहाँ पे डेरिवेटिव का फार्मूला लगा के 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9. ना हम लोग को ये गिवन है कि दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू x axis एंड वी नो दैट एनी इक्वेशन स्लोप ऑफ एनी लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x axis इज इक्वल्स टू 0 एंड वी हैव लर्नड हियर दैट स्लोप इज गिवन बाय dy by dx. सो dy by dx को हम लोग 0 के इक्वल पुट कर देते हैं. अगेन रिपीट कर रहा हूं, x एक्सिस के पैरेलल लाइन की स्लोप होती है 0 and here we have considered the slope is equals to dy by dx, so we have to put dy by dx is equals to 0. dy by dx को 0 के इक्वल पुट करते हैं. फैक्टराइजेशन करके हमारे पास x minus 3 into x plus 1 आता है और यहां से x की वैल्यू -1 और 3 आती है. अब जो ये वैल्यू x की वैल्यू -1 और 3 आई है, we have to put this value in equation number 1 because we need to find out the coordinates or the points. जब x is equals to -1 इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास सॉल्व करा के -1 का होल क्यूब -3 -1 का होल स्क्वायर -9 into -1 plus 7 सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आती है 12. सिमिलरली x is equals to 3 हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है एंड आफ्टर सॉल्विंग वी गेट आंसर एज y की वैल्यू एज -20. दिस -27 एंड +27 विल बी कैंसल आउट. इसका मतलब अगर x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 12 and if x is equals to 3 y is equals to -20. Hence the two points are -1 and 12 and 3 -20 where the equation of the tangent या where the tangent is parallel to x axis.